हेलो नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स। आज हम करने वाले हैं मैथ की क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरएमएस सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय में पूछे जाते हैं। चाहे आपका बच्चा क्लास सेकंड में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो या फोर्थ में हो या सिक्स में हो, किसी भी क्लास में वो तैयारी कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास में पैसा नहीं है, आप फ्री में पढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट विकल्प है। इस महंगाई के दौर में एजुकेशन की फीस बढ़ती जा रही है। जब आपका बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है तो कक्षा 6 से 12 तक लगभग 50-60 लाख रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है। आपको कुछ भी देना नहीं होता। रहने को, खाने को, जूते, शिक्षा, सभी चीजें, इवन कंपटीशन की तैयारी भी वो वहां करवाते हैं। तो आप फ्री में इस महंगाई के दौर में अपने बच्चे को सेफ रखना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से उसको शिक्षा देना चाहते हैं ताकि उसका आगे का फ्यूचर सेफ रहे, तो आपके लिए एक बेस्ट स्कूल है नवोदय स्कूल। ठीक है, सैनिक स्कूल भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद भी आपको 1.5 लाख रुपए सालाना पे देना पड़ेगा। यहाँ भी आपको पैसा लगने वाला है। यहाँ ऑल इंडिया कम सीटें रहती हैं, जबकि नवोदय में ज्यादा सीटें रहती हैं। नवोदय ग्रामीण बच्चे, यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो आपके लिए नवोदय में 75% क्राइटेरिया आपका जो रिजर्व कोटा है गांवों के बच्चों के लिए रहता है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है नवोदय विद्यालय। इसके लिए आपका चाहे क्लास सेकंड में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, फोर्थ में हो, सिक्स में हो, किसी भी क्लास में हो, 2 से लेकर 6 तक वो नवोदय की और उसकी तैयारी कर सकता है। सैनिक स्कूल की आज हम क्लास मैथ की करने वाले हैं। जिस प्रकार आपके नवोदय में प्रश्न पूछे जाते हैं, सैनिक स्कूल में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी और बता देता हूं। जेएनवी क्लासेस के नाम से हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। ऐसे जेएनवी क्लासेस लिखोगे तो ऐसा लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई, चाहे क्लास सेकंड के लिए हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के लिए जो भी जवाहर नवोदय और सैनिक स्कूल के लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। अभी से आप प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही जल्दी इनका फॉर्म देखने को आपको मिलेगा। फॉर्म की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है नहीं भर सकता, सभी की जानकारी में यहाँ पर आपको बता देना होगा। कहाँ आपको चेक करना है ये चीजें देखिए। ये नंबर है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तैयारी करवाने से रिलेटेड या अपने बच्चे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है, तो आप सेकंड वाले नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं कि वो जानकारी कहाँ से मिलेगी। आप हमसे कॉल करके भी ले सकते हो, गूगल में भी आप सर्च करके ले सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल मोबाइल में ओपन कर लेना है JNVCLASSES.com। JNVclasses.com आपकी वेबसाइट है, वहां आपको एंटर कर देना है। जो पहली आपकी वेबसाइट ध्यान रखना है, ऑफिशियल वेबसाइट JNVclasses.com है, वहां आपको क्लिक करना है। तो आपको क्लिक करने के बाद में नवोदय से और सैनिक स्कूल से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी है, सारे प्रश्न यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएंगे। जितने भी आपकी डाउट्स है, जो भी आप टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, फ्री में सारी चीजें यहाँ पर, कट ऑफ वगैरह, फॉर्म कब आते हैं, सारी जानकारी यहाँ इस पर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ठीक है ना, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, फुल मॉडल पेपर, लाइव क्लास, एप्लीकेशन का लिंक भी यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, कट ऑफ कितनी जाती है, एग्जाम डेट क्या है, सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इस वेबसाइट का, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्लास की तरफ। आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको जो आपके पास में वर्ड्स में नंबर है उसको डिजिट में आपके बताना है। 2,02,000, तो आपको काउंटिंग पढ़नी है। पहले काउंटिंग आती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आपको कैसे पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर तो 20,000 हुआ, मेरे को चाहिए पहले 2 लाख। 2 लाख इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख इसमें है, 2 लाख तो है। फिर आगे का जो क्राइटेरिया है 2,000, 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 200 ही हुआ ना, सैकड़ा का मतलब 100, तो इसमें 200 है, 2,000 नहीं। इसमें देखो
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000 भी है, 2 लाख भी है। तो यहाँ दोनों जो कंडीशन है, शर्त है, वो फुलफिल होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे का क्वेश्चन आपको देखकर घबराना नहीं है। 7.7 पॉइंटों में संख्याएं दे रखी है 4, और योगफल आपको बताना है। योगफल का मतलब इनको प्लस करना है। एड लिखा है ना इंग्लिश में, सम, सम का मतलब एड करना, प्लस करना। तो यहाँ पॉइंट की संख्याओं को आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे भी पढ़ लोगे, मैं भी आपको पढ़ा दूंगा कि दशमलव की संख्याओं को कैसे प्लस करते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते जाने हैं, आगे वाली संख्या लिख दो, पीछे वाली संख्या लिख दो, फिर नॉर्मल तरीके से आप जोड़ कर दो। जैसे यहाँ लिखता हूं 7.7, यहाँ पर है, पॉइंट के नीचे पहला काम पॉइंट लगाओ, पॉइंट के आगे 7, पॉइंट के पीछे 07, ये दोनों संख्याएं मैंने लिख दी है। आगे वाली संख्या फिर से लिखता हूं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर पॉइंट के आगे 7, पॉइंट के पीछे 007, फिर यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे कितना है 7 7 7 और 7, पॉइंट के पीछे कितना है 0 0 7 और 7। इस तरीके से आपको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। देखो पॉइंट के आगे 2 है, आप नॉर्मल तरीके से जोड़ करना चाहो तो जोड़ कर दो। 7 7 7 कितना हुआ 14, हासिल का 1, 7 रे कितना हुआ 8, 7 का कितना हो जाएगा 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 7 चौ कितना हो गया 28, हासिल का 2, 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। अब जिसको दिक्कत आ रही है, जहां खाली जगह आपको दिख रही है वहां जीरो भी आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ खाली जगह दिख रही है, यहाँ आप जीरो लगा सकते हो, ठीक है। जहां खाली जगह दिख रही है वहां आप जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आप ऐड कर सकते हो। पॉइंट के पीछे 4 अंक है तो सबको 4 अंक बनाने के लिए जहां खाली जगह दिखे वहां जीरो लगा दो, और पॉइंट के आगे कितने अंक है 2 अंक है तो सबको 2 अंक बनाने के लिए जहां खाली जगह दिखे जीरो लगाकर आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। आगे का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 200/13। ये ध्यान रखना है, बटे का मतलब होता है भाग का चिन्ह, है ना, इसको बटा पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में भाग ही होता है। तो 20 में हम किसका भाग, 200 में हम भाग देंगे 13 का, इसको भाग देंगे क्योंकि इसको बोलते हैं भिन्न। जो बटे में ऊपर नीचे संख्याएं लिखी आती है, बीच में लाइन खींची आती है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न। और इस भिन्न को हमें कौन सा आंसर हमारे डेसिमल में है, दशमलव में है, तो हम बदलेंगे दशमलव भिन्न में। तो दशमलव भिन्न में बदलने का तरीका है, हमेशा हमेशा ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का भाग देते हैं। समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, 200 बटे का मतलब भाग का चिन्ह, और 3 इधर वाली संख्या में ही भाग देंगे, क्योंकि भाग का चिन्ह जब गुणा में चला जाएगा तो ये बटे में आ जाएगी। बटे का मतलब हम हमेशा ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं। 13 एकम 13, माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 0, 13 पंजे कितना होता 65, 13 पंजा 65, और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है। और फिर यहाँ अगला अंक उतारने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आएगा। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3 बार जाएगा, 13 तिया 39, और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। पॉइंट के बाद एक बार पॉइंट लग गया तो हमेशा यहाँ 0 फ्री में गिफ्ट आता रहता है, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। फिर भाग नहीं जा रहा, देखो अच्छा यहाँ एक और बच गया, अब चला जाएगा। 13 7 91, 13 8 104, 15.38, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका रिजल्ट, है ना। आंसर क्या आएगा, सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे चिन्ह आपको दिखाई दे, भाई पहले गुणा करना है, भाग करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ये बहुत सारे आपको चिन्ह देखो, प्लस का चिन्ह, भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, ठीक है ना, ये सारे आपके चिन्ह आ गए। तो जब आपके पास में बहुत सारे चिन्ह दिखाई देते हैं, ये चारों चिन्ह आ जाते हैं, तो इन चारों चिन्हों को आपको कैसे सोल्व करना है, यहाँ लग जाता है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम हम डिटेल से चैप्टर का जो क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे। अभी शॉर्टकट में आपको ये बता देता हूँ कि जब हम प्लस और माइनस को हल करने से पहले हमको क्या करना है, गुणा, और गुणा से पहले हम भाग करते हैं। यही बोर्ड मास का नियम है कि आपको सबसे पहले गुणा करना है,
क्वेश्चन के अंदर फिर पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, प्लस माइनस सबसे लास्ट में करना है। ठीक है ना। तो पहले हम भाग वाले को गोला कर लो। आपको कंफ्यूजन हो रही तो सबसे पहला काम क्या है, जहां जहां भाग का साइन है, दोनों संख्याएं हैं, वहां आपको गोला कर लेना है, फिर इनको सोल्व कर लो। देखो 4/2, 4 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा गुरुजी, 2 बार जाएगा, और यहां भी 2 बार जाएगा। बाकी संख्याओं को आप ऐसा का ऐसा लिख लो, 10 + 2 - 3 × 2 + 2 × 2 - 4। हमारा भाग का काम कंप्लीट हो गया है, तो भाग को लगाते हैं टिक, फिर करते हैं गुणा। जहां भी आपको गुणा का चिन्ह लगे, दोनों तरफ संख्याएं लगे, वहां लगा दो गोला। यहां भी हमने लगा दिया गोला। अब देखो यहां अब हम कैसे सोल्व करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, और 2 को 2 से गुणा किया 4, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस का 4, इधर हमारे पास में बचा है 2 प्लस और 12। अब आपके पास में प्लस और माइनस, आप कोई सा भी प्लस कर लो चाहे पहले माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम साथ साथ करते जाएंगे। देखो 10 और 2 कितना हो गया, 12, 10 में 2 प्लस किया 12 हो गया। यहाँ से सॉल्यूशन किया, फिर माइनस का 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 6, यहाँ तक का सॉल्यूशन हो गया। फिर 6 में 4 प्लस किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। फिर ये बच गया, 10 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास में 3 भिन्न दे रखी है, बीच में दे रखा है प्लस का चिन्ह। लेकिन एक और बात आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में, कि जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसके जो नीचे जो संख्याएं लिखी है, जिसको हम हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये सभी समान है। तो आपको दिमाग में आना चाहिए, जब भी भिन्नों का जो हर है, या सीधी सी भाषा में समझो कि जो नीचे वाली संख्याएं हैं वो समान दिख रही है, और बीच में प्लस और या माइनस का चिन्ह हो, तो कैसे सोल्व करना है इस तरह की भिन्नों के क्वेश्चन को। सबसे पहले जो समान नीचे दिख रही है उसको एक बार लिखेंगे, ऊपर 1 लिखा है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस लगा देते, 6 की जगह 6, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 4 की जगह 4। अब इनको पहले प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, पहले प्लस कर देंगे। यहां भाग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा यहां पर जो ये है ना बड़ी लाइन है, और इसके अंदर ब्रैकेट में रखते हैं इसको, है ना, जब हम प्लस करते हैं तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। 6 4 कितना हो गया, 10, 10 रे 11, ऊपर को हम प्लस करेंगे 11/5, 11/5 कौन सा ऑप्शन है, 11/5, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका लाभ और हानि से है। आपने प्रॉफिट और लॉस का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ। लाभ क्या मतलब, मेरे को फायदा कब होगा, जब कोई भी वस्तु में कम में खरीदूंगा और ज्यादा में बेचूंगा। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदूंगा तो कौन सा प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और कोई भी वस्तु को हमें बेचूंगा तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। देखो आपको इस पेन के उदाहरण से मैं समझाता हूँ। ये पेन मैंने 10 रुपए का मार्केट से लिया, और मैंने आपको दे दिया 15 रुपए का। तो मैंने खरीदा 10 का, बेच रहा हूँ 15 का, 5 का तो मेरे को फायदा हो गया ना, ये फायदा ही आपका प्रॉफिट कहलाता है। तो यहाँ पर आपको फायदा बताना। देखो एक मशीन खरीदी है एक व्यक्ति ने इतने रुपए की, और बेची है इतने की, तो ये आपका फॉर्मूले से करो तो क्रय मूल्य ये हो जाएगा, बेचना होता है विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ आपको बताना है, लाभ हमेशा बड़ी वाली मतलब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देते हैं, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, 4 यहाँ बचने वाला है, 3, और यहाँ आपका 340 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर अपने नाम के साथ में जरूर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वर्ग की एक भुजा 55 मीटर है तो वर्ग का आपको परिमाप बताना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वर्ग क्या होता है। तो वर्ग पहले हम समझ लेते हैं। ऐसी एक आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम कहते हैं वर्ग।
और परिमाप क्या होता है, ये तो हो गया आपका वर्ग स्क्वायर। परिमाप क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, चारों भुजाओं की लंबाई। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, यहाँ भुजा है ना सेम रहती है, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजा समान है तो हम जोड़ देते हैं। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, चारों भुजाओं को हम जोड़ेंगे, सेम सेम है तो ये हो जाएगा 4x, है ना। यहाँ एक भुजा है 55 मीटर, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला भी आप याद रखना है, 4 गुणा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। भुजा 4 गुणा भुजा क्यों होगा, क्योंकि सेम सेम होती है इसलिए 4 से गुणा किया है, 4 गुणा 55, ठीक है ना। या तो 55 ये, 55 ये, 55 ये, 55 ये, सबको जोड़ोगे या फिर 4 से गुणा कर लो 55 को, एक ही बात है। 5 चौका 20, हासिल का 2, 5 चौका 20, हासिल का 2, 220 मीटर हमारे पास में मीटर में भुजा दे रखी है, तो परिमाप भी आपका मीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दंड ग्राफ का आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर इसका आंसर देंगे। दिया गया दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी के प्राप्तांकों का हमको औसत बताना है। यहाँ हमारे पास में कोई विद्यार्थी है, उसके विषय दे रखे हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान। इसके प्राप्तांक मतलब इनमें कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं 100 में से, ठीक है ना। इनका औसत बताना, और औसत का फॉर्मूला याद रखना है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ठीक है ना। यहां संख्याओं का योग मतलब विषयों में कितने प्राप्तांक किए हैं, कितने अंक प्राप्त किए उनका योग करेंगे। देखो अंग्रेजी में उसने 80 नंबर प्राप्त किए तो 80 लिखो, फिर प्लस करो। हिंदी में उसने कितने प्राप्त किए, 60 और 80 के बीच में क्या आता है 17 आएगा, एग्जैक्ट बीच में 17 आएगा तो यहाँ 70 लिखो प्लस। यहाँ अगला सब्जेक्ट है गणित। गणित में देखो 80 और 100 के बीच में एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा 90 प्लस। यहाँ विज्ञान में देखिए, यहाँ विज्ञान में 60 नंबर उसने प्राप्त किए और विषय है हमारे पास 4 तो नीचे लिखो 4। अब सबको जोड़ दो, जीरो का क्या रहेगा जीरो, जीरो में जीरो प्लस करोगे तो जीरो, 6 9 कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना हुआ 22, 22 और 8 कितना हो गया 30, और 300/4 मतलब 30 में 300 में 4 का भाग दे लो। 4 का जब हम भाग देते हैं 4 7 28 माइनस किया तो 2 बचेगा, अगला अंक उतारा 0, 4 पंजा कितना हो गया 20, तो कितनी बार जाएगा 75, 75 बार भाग जाएगा तो काट कर हम 75 लिख देंगे और हमारा आंसर क्या आएगा 75 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण पूरे ऋजु कोण के बराबर है। घड़ी कैसे होती है, ऐसे आपकी घड़ी होती है, कैसे होती है जी, चलो मैं आपको घड़ी दिखाता हूं, ठीक है। किस तरह घड़ी होती है, इस तरह घड़ी होती है, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं एक बार। इस तरह आपकी घड़ी होती है, लेकिन इसमें आपको क्या बजाना है, दोनों सुइयां क्या रहनी चाहिए, एक मिनट। यहां आपको रिजु कोण बनाना है। रिजु का मतलब होता है 180 डिग्री के कोण को हम रिजु कोण कहते हैं। और दोनों सुइयां, कौन सी दोनों सुई की बात हो रही है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ठीक है। देखो इसको हम ऑप्शन से करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। हम ऑप्शन से देखते हैं 12 बजे, 12 बजे आपकी घंटे वाली सुई भी 12 पर रहेगी और मिनट वाली सुई भी कहाँ रहेगी 12, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा कोई भी, है ना। जब सेम एक के ऊपर एक वो मिनट की सुई रहेगी, घंटे की सुई रहेगी, दोनों सुइयां एक के ऊपर एक रहेगी तो वहां कोई कोण नहीं बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो रिजु कोण तो 180 डिग्री का होता है। 12 चाहे दिन के बजे चाहे रात के बजे, अफरान का मतलब दोपहर के बाद,
और पूर्वाह्न का मतलब रात में जो 12 बजते हैं उसको हम पूर्वाह्न बोलते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 9:15 प्रातः, 9:15 पर, 9:15 पर हम बनाते हैं इसका कोण। 9:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9:15 पर